नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर विवाद छिड़ गया है और अब जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने इस पर पलटवार किया है। मदनी ने कहा कि जमीयत शुरू से ही ऐसी सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाली सोच की कट्टर विरोधी रही है और हमेशा रहेगी। उन्होंने मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल पहले ये बातें करने वाले पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आज 20 करोड़ मुसलमानों की वापसी की बात कर रहे हैं। और उन्होंने तंज कसा और कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ उन्हीं लोगों को दूध पिलाया गया है और किसी को नहीं। मदनी ने कहा कि जो भी आवाज देश को बर्बादी, अशांति और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाए, वो देश के प्रति वफादारी की आवाज नहीं हो सकती। इस दौरान मदनी क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमा हिंद मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलमा हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। हम कहते हैं हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। जमीयत उलमा हिंद को ये कहने का हक हासिल है। हमारे बुजुर्गों ने 100 साल के अंदर फिरका परस्ती के खिलाफ अपनी जानों को कुर्बान किया है। उनके गलों के अंदर जूते के हार डाले गए हैं, उनकी पगड़ियों को पैरों से रौंदा गया है। लेकिन वो जिस नजरिए को लेकर खड़े हुए थे वो हिमालय पहाड़ से ज्यादा ताकतवर नजरिया था। 1 इंच कभी पीछे नहीं हुए। अपनों की गालियां सुनी, लेकिन ये कहा और बरमला कहा कि मुल्क अगर चलेगा तो प्यार और मोहब्बत से चलेगा, नफरत की ये हवाएं मुल्क को बर्बाद कर देंगी, आग लगा देंगी। कौमी एकता, हमने ये बात मुल्क की आज़ादी से पहले कही थी। हमें ये हक हासिल है कि हम आज भी वही बात कहते हैं। इससे कोई सरोकार नहीं कि उस वक्त नफरत का परचम किसके हाथ में था और आज नफरत के झंडे को कौन उठाए हुए है। हम समझते हैं कि अगर हुकूमतें इस पर खामोश हैं तो वो हुकूमतें अपने मुल्क की जड़ खोद रही हैं। हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को आगाह करें। मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की जगह दुश्मनी, कत्ल और गारतगरी, लूट मार सर चढ़ कर के बोल रही है और हुकूमत अपनी जगह के ऊपर खामोश है। ऐसा मालूम होता है कि जो लोग आग लगा रहे हैं और आग उगल रहे हैं, हुकूमत के चश्म अबरू के इशारे पर हो रहा है। तो ये आदमी कहता है कि हमने गांधी जी को मारा है, हम हिंदू महासभा के लोग हैं और हम इसी तरह मारेंगे। वीडियो के ऊपर एक बेकसूर आदमी को, मुलाजिम को, मजदूर को बुलाया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है।
क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है और हुकूमत, वो लोग जो बोल रहे हैं जलसों के अंदर कि हम मुसलमान औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम उन्हें 3 तलाक से निजात दिलाना चाहते हैं, उनकी जबान बंद है, वो इस जुल्म और ज्यादती के ऊपर कभी नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम करा रहे हैं, हमारा मुल्क है, हमारी ताकत है, हमारी हुकूमत है। मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा, न कोई दूसरा मजहब होगा, न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। जिसको रहना है हिंदुस्तान में मातरम कहना है। हम ये समझते हैं कि ये चीज इस मुल्क की गली गली कूचे कूचे खून बहाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। मैं ऐलान करता हूं कि जमीयत उलमाए हिंद कल भी इसकी मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ है और जब तक जिंदा रहेंगे मुखालफत करते रहेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा, और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। हमारा ईमान है और हमारे मजहब की हिफाजत अगर हो सकती है सेकुलरिज्म के अंदर हो सकती है। इस दस्तूर को अपना दस्तूर समझते हैं, अपने मुल्क का दस्तूर समझ। आज बदबख्ती है मुल्क की कि बीजेपी और आरएसएस उसी सेकुलर दस्तूर को आग लगाना चाहती है। हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हुकूमत अल्लाह की है। इंशाअल्लाह उनकी ये मुराद कभी बंद नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह वो जलील होंगे, ख्वार होंगे और मुल्क का सेकुलर दस्तूर जिंदा व जावेद रहेगा। हमारी ये कोशिश है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह और मुल्क का दस्तूर भी महफूज रहेगा। मुल्क का दस्तूर हमारा बनवाया हुआ दस्तूर है। देखिए, मोहन भागवत के बयान से काफी ज्यादा हंगामा हुआ था जब उन्होंने मुसलमानों की घर वापसी का जिक्र किया था और इसे ही लेकर मदनी जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आए। वहीं मैं आपको मोहन भागवत से जुड़ी हुई एक और खबर बता दूं कि मोहन भागवत के लखनऊ दौरे से इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी संघ प्रमुख से मिले और इन मुलाकातों को सरकार और संगठन के आपसी गठजोड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर संघ और बीजेपी के रिश्तों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कल एक बार फिर मोहन भागवत जो है इस बारे में सफाई देते हुए नजर आए। दरअसल कल लखनऊ में संघ के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि संघ बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। हालांकि संघ के लोग राजनीति में जाते हैं और बीजेपी में बड़े पदों पर भी हैं, लेकिन संघ पार्टी को चलाता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी के दुश्मन हैं वही अक्सर संघ का विरोध करते हैं। वहीं जातिवाद और समाज पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि जाति नाम की कोई चीज नहीं रहनी चाहिए और कहा कि पुराने समय में जातियां काम के आधार पर बनी थी, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है और ये दीवारें गिरनी चाहिए। तो बहरहाल इस वक्त मोहन भागवत के उत्तर प्रदेश के दौरे से भी काफी ज्यादा बवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में मचा हुआ है। वहीं मदनी ने जो कुछ मोहन भागवत के बयान पर कहा वो मैंने आपको सुनाया। आपका इन तमाम चीजों पर क्या कुछ कहना और सोचना है नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।